वेलकम और स्वागत है आपका नॉलेज हंगआउट में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेवेन्यू। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट के डायमेंशंस कितने हैं, कॉस्ट की मीनिंग क्या है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। अब कॉस्ट लगाने के बाद इंसान पैसा तो कमाता ही है और उस पैसे को हम कहते हैं बिजनेस वर्ल्ड में रेवेन्यू। क्लियर? अब रेवेन्यू को और प्रॉफिट को अलग अलग ही रखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर? वरना शुरू से ही बच्चे के दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि रेवेन्यू ही प्रॉफिट कहलाता है या प्रॉफिट ही रेवेन्यू होता है। नहीं, ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। क्लियर? रेवेन्यू वो पैसा है जो आपको प्रोडक्शन के बाद या सर्विसेज के बाद मिलता है, आपको आफ्टर योर सेल। क्लियर? अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उससे जो भी पैसा मिल रहा है, ज़्यादा या कम वो मैटर नहीं करता, वो कहलाता है रेवेन्यू। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू: द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ प्रोड्यूसर रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर द सेल प्रोसीड्स इज़ नोन एज रेवेन्यू। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, जो भी पैसा, ठीक है ना, उसको सेल से प्रोसीड हो रहा है, यानी कि सेल करने से जो भी पैसा मिल रहा है वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म गेट्स ₹16,000 फ्रॉम सेल ऑफ 100 चेयर्स, then the amount of ₹16,000 is known as revenue. Revenue refers to the amount received by a firm from a sale of given quantity of a commodity in the market. तो इसको प्रॉफिट से बिल्कुल कोरिलेट मत करिएगा, ठीक है। Concept of revenue. The concept of revenue consists of three important terms. First is total revenue, average revenue and marginal revenue. आपने जैसे कॉस्ट में पढ़ा था, उसके बाद आपने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। क्लियर? टोटल रेवेन्यू पे बात करते हैं पहले। तो मान लीजिए आपने कई अलग कमोडिटीज़ को बेचा, आपने चेयर बेची, आपने टेबल बेची, आपने बेड्स भी बेचे, तो इन सब से जो भी पैसा आएगा वो टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। एक जनरल कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू रिफर्स टू टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर? इसका फार्मूला होता है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। इसलिए मैंने एक चीज़ को बताया था, यहाँ पर सिर्फ चेयर का एग्जांपल दिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर सिर्फ चेयर का एग्जांपल लिखा हुआ है, लेकिन ये मत सोचिएगा सिर्फ चेयर बेचने से जो पैसा मिला वही हमारा टोटल रेवेन्यू है। नहीं, हो सकता है वो चेयर भी बेच रहा हो, चेयर के साथ साथ वो क्या बेचता हो, वो चेयर बेचता है, प्लस वो बेड बेचता है, प्लस वो टेबल भी बेचता है। तो इनकी मान लीजिए इसकी 10 यूनिट, इसकी 20 यूनिट और इसकी 5 यूनिट बेची, लेकिन तीनों का जो प्राइस था, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल वो सेम था। मैं मान लेता हूँ सबके प्राइस, नहीं बेड का तो प्राइस सेम नहीं मान सकते। मान लीजिए कि चेयर को उसने बेचा, @ लगा देता हूँ और इसका फॉन्ट चेंज कर देता, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चेयर को उसने बेचा, 10 चेयर बेची उसने ₹100। बेड बेचा उसने ₹10,000। टेबल बेचनी उसने ₹700 मान लीजिए। तो इसका टोटल प्लस इसका टोटल प्लस इसका टोटल, ये जो सब टोटल आएगा ये क्या कहलाएगा? आपका टोटल रेवेन्यू, यानी कि TR कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे एवरेज रेवेन्यू की तरफ। एवरेज रेवेन्यू रिफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। ये कहलाता है कि प्रति इकाई आपने कितना पैसा कमाया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपने टोटल जो रेवेन्यू कमाया, आपका जो TR था वो था 10,000 रुपये, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपने जो यूनिट सोल्ड की, जो यूनिट्स थी वो कितनी थी आपकी, मान लीजिए वो थी 500। तो अगर मैं कहूँ कि एक यूनिट से आपने कितना रुपया कमाया, तो क्या होगा, आपको इसी को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा?
काट के देख लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से अब चलो, जब इसको किया ही है तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी थी, बहुत से लोगों को पर ये एवरेज रेवेन्यू सॉरी एवरेज कॉस्ट निकालना नहीं आ रहा था, क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वो बड़े कंफ्यूज हो रहे थे। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर आप ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? लेट्स से 100 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, आंसर विल बी इनफाइनाइट। क्लियर? क्योंकि इसकी कोई टेबल नहीं होती है। तो आई वॉज वंडर्ड एंड सरप्राइज दैट लोगों को सिंपल डिवाइडेशन नहीं आ रहा था। तो ये गलतियाँ मत करिएगा। क्लियर? तो एवरेज रेवेन्यू समझ में आया आपको क्या है? कि पर यूनिट सामान बेचने से आपको जो भी पैसा मिलता है वो एवरेज यूनिट कहलाता है। अगला ये देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, जितना भी आपने सामान को बेचा। क्लियर? अब बात करते हैं AR एंड प्राइस आर द सेम। बिल्कुल सही। कैसे? चलिए इसको समझ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको न्यूमेरिकली देखते हैं। वी नो AR इज इक्वल टू पर यूनिट सेल रिसिप्ट एंड प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट। सिंस seller receive revenue according to price and AR are one and are the same thing. क्लियर? देखिए, मान लीजिए आपने 100 यूनिट्स बेची टोटल 10,000 रुपये में। क्लियर है? अब इसका जो प्राइस था एक यूनिट का, क्लियर है, वो था 100 रुपये। या इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, वरना अमाउंट एक जैसा रहेगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये आपने बेची 20,000 रुपये में, और इसका जो प्राइस था, ये 100 यूनिट दिख रही ना, एक यूनिट का जो प्राइस था वो था एट द रेट ऑफ ₹200। क्लियर है? अब देखिए, दोनों चीज़ें एक कैसे होती हैं वो बता रहा हूँ। प्राइस क्या है? ये क्या है? प्राइस है आपका। प्राइस पर यूनिट क्या है? 200 रुपये। अब अगर मुझे निकालना है AR, तो AR का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल रेवेन्यू यानी कि 20,000 रुपये अपॉन 100 यूनिट्स, डिवाइड कर दिया। देखिए क्या आंसर आया? 200 रुपीज़। तो ये कहा जाता है कि AR और प्राइस ये दोनों ही क्या होते हैं? ये दोनों ही सेम चीज़ें होती हैं। क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए, ये थोड़ी सी फॉर्मूलेबाजी हो गई है यहाँ पर, इसको आप देख लीजिएगा, इतना कुछ खास नहीं है, कॉन्सेप्ट मेन होता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अब मान लीजिए कि आपने 100 यूनिट के बाद एक यूनिट और बेची, तो जो आपके रेवेन्यू में चेंज आएगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। इसको भी समझ लेते हैं। आपने, एक मिनट, ये कलर बड़ा अजीब सा है, एक मिनट, एक मिनट। आपने अभी 100 यूनिट बेची थी, आपको पैसा कितना मिला था? 20,000 रुपये मिला था। लेकिन अब आपने 101 यूनिट बेच दी, ये तो 101 यूनिट बेची। अब आपको जो रेवेन्यू मिला हुआ है वो है ये। क्लियर? तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, यानी कि MR कितना है, तो MR क्या आएगा? 100 रुपीज़ आएगा। क्लियर? कैसे? देखिए, ये है आपका TRN और ये है आपका TRN-1। क्लियर? तो TRN से TRN-1 को जब हम लेस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? देखिए नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से इन्होंने करके दिखाया हुआ है। ये रहा फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि पिछले चैप्टर कॉस्ट में आपने इसको इन कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है। और अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप नई नई चीज़ों को लाते रहिए, इंडल्ज करते ही रहिए, इवॉल्व करते रहिए, बट सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड रहेंगी। चलिए, अगला फॉर्मूला जो MR को कैलकुलेट करने का है
और मैंने बताया था दोनों फार्मूले कब यूज़फुल हैं और कब यूज़फुल नहीं हैं। ये फार्मूला कब यूज़फुल है? जब आपको ज़्यादा चेंज इन क्वांटिटी दी हो। अभी तक हमने बात की थी कि आपने क्या किया है, 100 यूनिट के बाद आपने 100 सॉरी ये जो माइनस का साइन लग जाता है, मान लीजिए 100 यूनिट के बाद आपने 101 यूनिट बेची, तो यहाँ पर सिर्फ एक का फ़र्क आया हुआ है, क्लियर, 1 का चेंज आया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने 100 यूनिट के बाद आपने 100 यूनिट के बाद 120 यूनिट बेच दी और आपके जो रेवेन्यू में चेंज आया वो था, पहले था 20,000 रुपये, अब आया आपके में चेंज लेट्स से 24,000 रुपये, मतलब 24,000 रुपये हो गया। तो जब आपने 100 यूनिट बेची तो कितना मिला, 20,000। जब 120 बेची तो कितना मिला, 24,000। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भैया एक्चुअली हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं होगी अभी बात होगी कि पर यूनिट चेंज कितना आया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको निकाल लेना है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। तो टोटल रेवेन्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4,000 रुपीज़। क्वान्टिटी में कितना डिफरेंस है, 20। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। तो 200 पर यूनिट का चेंज आया हुआ है, या ये कह सकते हैं जो मार्जिनल चेंज आया, मतलब आपको एक एडिशनल यूनिट बेचने से जो पैसा मिला वो 200 रुपये पर यूनिट था, क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। और नीचे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू विद दिस एग्जाम्पल, क्लियर। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक टेबल है जो एक्सप्लेन कर रही है कॉन्सेप्ट एंड रिलेशन बिटवीन TR, AR एंड MR। लेट्स गो थ्रू विद दिस। जब आपने पहली यूनिट बेची, दूसरी यूनिट बेची और तीसरी यूनिट बेची, तो देखिए प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, क्लियर। प्राइस धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर जो TR आया है वो कितना है, 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, क्लियर। ये आपका क्या है, TR है। अच्छा, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये प्राइस कम क्यों हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये प्राइस लगातार कम होता जा रहा है ना। तो आपको मैं रियल वर्ल्ड सिचुएशन बताता हूँ। आप कभी मार्केट में गए होंगे, जब आप कोई यूनिट परचेज़ करने की बात करते हैं और आपको कोई प्राइस बताता है, तो अक्सर मम्मी या पापा अगर साथ में गए होते तो कह देते हैं ना कि अच्छा थोड़ा कम कर लो, हम 2 किलो ले लेंगे, या ऐसा करो 2 किलो का भाव बताओ। तो अब आप सोचेंगे कि मतलब अजीब सिचुएशन है, नहीं कि जब उसने 1 किलो का दाम बता दिया तो आप चाहे 1 किलो खरीदो और चाहे 50 किलो, चाहे 100 किलो, प्राइस तो वही रहना है। लेकिन रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, हर जगह मैथ्स काम नहीं आती है, क्लियर। कई जगह पर आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो बाइंग कह सकते हैं क्वालिटी है, परचेजिंग क्वालिटी है, वो अफेक्ट कर जाती है। तो होता क्या है कि जब आप बल्क में सामान बेचते हैं तो आपको सस्ता पड़ जाता है, कॉस्ट ऑफ जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सस्ती पड़ जाती है अगर आप बल्क में बेचते हैं, और अगर आप बल्क में ख़रीदते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कम पड़ जाता है। स्टूडेंट्स की लाइफ का एक एग्जांपल बताऊं, जब आप एक सिंगल पेन खरीदने जाते हैं यूज़ एंड थ्रो, तो 3 रुपये का पड़ता है। लेकिन अगर आप वही पेन पूरा आप जो उसका पैकेट होता है वो ख़रीदते हैं तो आपको उसकी कीमत लगभग 2.5 रुपये पड़ जाती है, क्लियर। यानी कि प्राइस कम हो रहा है। सेम हियर देखिए प्राइस क्या हो रहा है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये रहा आपका टोटल रेवेन्यू, बगल में है उसके एवरेज रेवेन्यू, और यहाँ पर है मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसका काम कैसे हो रहा है, चलिए इसको समझ लेते हैं। टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। AR के बारे में अभी हमने बात किया था, टोटल रेवेन्यू को आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए तो उससे क्या मिल जाता है, AR और प्राइस दोनों को क्या सेम कहा जाता है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया है, TRN माइनस TRN माइनस 1। तो आप इस टेबल को देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। ओके, जो ये अलग अलग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है। The relationship between different revenue concepts can be discussed under 2 situations. First, when
प्राइस रिमेन कांस्टेंट, व्हेन प्राइस फॉल व्हेन राइज इन आउटपुट। देखिए ये वाला जो है ना यूनिट सोल्ड, ये है आपका सेकंड वाला। फर्स्ट वाला है कि आप कितनी भी यूनिट बेच लीजिए, ठीक है, आपका प्राइस जो रहेगा सेम रहेगा। तो उन्होंने दो कंडीशन यहाँ पर बताई है। तो जो आपका चैप्टर है, जो आपकी बुक का आपको स्टडी करना है, वो इस वाले पार्ट में स्टडी करना है आपको, यानी कि आपको प्राइस कैसा रखना है, कांस्टेंट। तो अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, क्या होगा, प्राइस विल बी कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि प्राइस में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ठीक है। और एक खास बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ओके, व्हेन प्राइस इज सेम, जब प्राइस सेम होगा तो दो बातें होंगी। पहला, ए आर क्या होगा, ए आर इज इक्वल टू एम आर होगा। ये बहुत कह सकते हैं क्रूशियल थिंग है, इसको जानना आपको ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या है, जो आपका ए आर कर्व है वो किसके बराबर होगा, एम आर कर्व के बराबर। ये दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में बोल देता है इन एन इकोनॉमी वेयर ए आर इज इक्वल टू एम आर, या बोल देता है इन अ मार्केट सिचुएशन वेयर ए आर कर्व इज इक्वल टू एम आर कर्व। तो ये मान के चलिएगा कि हम आपको कौन सी सिचुएशन दे रहे हैं, यानी कि वो कंडीशन दे रहे हैं जब प्राइस सेम होगा। और इस तरह की मार्केट को हम क्या कहते हैं आपको पता है, इस तरह की मार्केट को हम कहते हैं परफेक्ट मार्केट, जिसमें प्राइस सेम होता है। व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम एट, देखिए यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़ रहा हूँ मैं, व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम एट ऑल आउटपुट लेवल, नो फर्म इज इन पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अ फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट एट सेम प्राइस। इट मीन्स द रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट इज इक्वल टू ए आर। बिल्कुल सही बात है, क्लियर। और इस तरह की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट मार्केट। क्या बोलते हैं, परफेक्ट मार्केट सिचुएशन, ओके, परफेक्ट, ओहो, परफेक्ट मार्केट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने भी दो बातें लिखी थी कि ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है और ए आर कर्व इज इक्वल टू एम आर कर्व होता है। देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ें दी गई हैं। ए आर तो आपने देख ही लिया, ये आपका ए आर था, ये एम आर था, और ये रहा आपका ए आर एम आर कर्व। अब जब सेम कर्व होगा तो इसी के ऊपर दोनों ही चीज़ें बनेंगी। कैसे, ये देखिए, आपका यहाँ पर प्राइस ए आर है और यहाँ पर एम आर है, दोनों सेम है, तो प्लॉटिंग भी सेम होगी इनकी। ऑलवेज रिमेंबर दैट when a firm is able to sell more output at the same price, AR is equal to MR at all level of output। ठीक है, ये तो बात हमने जान ली है। और अब बात करते हैं TR और MR के बीच के रिलेशन की। Let's begin. When price remain constant, firm can sell any quantity of output at the same or fixed price in the market. Clear? As a result, MR curve is horizontally straight line। ठीक है, तो अब इसको तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली वैसे वर्बली समझाता हूँ। जब कोई भी दो चीज़ें कर्व में, ठीक है ना, पैरेलल होंगी, तो इन एडिशन टू दैट जो भी चीज़ें आएंगी वो इस तरह से निकलेंगी। ये आपका टी आर है, ये ए आर इज इक्वल टू एम आर है। अब बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर जब टी आर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जो एम आर है वो 5 से क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो उनको मैं बता दूं कि जब आप इसके फॉर्मूलों को देखेंगे, क्लियर, ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर अपॉन 1, क्लियर। तो इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पर क्या ली गई है, 1 ली गई है ना, यही तो लिया गया है जब आप पहली यूनिट का ए आर निकालना है। लेकिन जब आपने एक भी यूनिट नहीं बेची तो आपका रेवेन्यू कितना होगा, यानी कि 0 अपॉन 0, तो 0 1 जा 0, यानी कि क्या आएगा आंसर, 0 आएगा, क्योंकि 0 की कोई टेबल होती नहीं है, क्लियर। तो इन दैट केस आपका ये जो टी आर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता है। वेयर एज अब मैं पहली यूनिट की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यूनिट्स कहाँ दिखाई जाती हैं, यहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो मान लीजिए जब उसने पहली यूनिट बेची तो उसको रेवेन्यू हुआ 5 रुपये का, ठीक। तो 5 रुपये कहाँ प्लॉट किया जाएगा, पहली यूनिट पे 5 रुपये यहाँ कहीं प्लॉट होगा, ये जगह पर रेड से दिखा देते हैं इस पॉइंट को, इस जगह पर कहीं प्लॉट होगा वो, तो ये इस तरह से बनेगा। फिर दूसरी यूनिट पे उसने 10
उसको क्या होगा, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। जब 2 यूनिट बेचेगा तो 5 टू जा 10, ग्राफ इस तरफ से जाएगा। लेकिन अब AR निकालना है तो क्या है, 10/2, आंसर कितना आएगा, अगेन 5। तो ये लाइन इसी तरीके से बढ़ती रहेगी पैरेलल में, और ये लाइन हर बार इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही था इस टॉपिक में। कल डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। टिल देन, स्टे विद नॉलेज हैंगआउट, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे।